नमस्कार। आज मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से बताने वाला हूं कि कैसे आप जन्म कुंडली से ये देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में माता काली की उपासना का योग है या आपकी कुंडली में दुर्गा जी की उपासना का योग है। इन दोनों योगों को आप ज्योतिष में और खास तौर पर नाड़ी रूल्स के साथ में कैसे देख सकते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट का कारक है और राहु केवल सर का कारक है। मतलब राहु वो है जो केवल जिसका सर है। अब ऐसे में जब चंद्र और राहु की युति पूरे 12 भावों में किसी भी भाव में जन्म पत्रिका के बनेगी तो यह योग मां काली देवी की उपासना का योग बनेगा। क्योंकि काली की उपासना में आपने देखा है माता काली ने बहुत सारी जिसे कहते हैं सर गले में धारण किए हुए हैं और अपना उग्र रूप वहां पर दिखाया हुआ है और बहुत शक्तिशाली हैं। और आपने देखा भी होगा कि वहां कहीं ना कहीं उन्होंने एक सर भी अपने हाथ में लिया होता है कटा हुआ। तो ये जो कटा हुआ सर है उसका कारक अपना राहु है। तो ऐसे में चंद्र प्लस राहु मां काली देवी की उपासना का योग बनाता है। अब कुंडली में जब चंद्रमा और राहु एक भाव में होंगे तो ये योग बनेगा जो 100% रिजल्ट देने योग्य है। अगर राहु नेक्स्ट हाउस में होगा, चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा होगा, चंद्रमा राहु की तरफ, तो भी ये योग बन सकता है। अगर चंद्रमा के ट्राइन में राहु है, जैसे चंद्रमा के ट्राइन में राहु है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ राहु है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ राहु है, कैसे भी ट्राइनल संबंध बनते हैं तो भी ये योग माता काली की उपासना का योग बनता है। ऐसे में मान लीजिए चंद्रमा 10वें भाव में है और राहु 6ठे भाव में तो भी ये योग बनता है। और राहु अगर 12वें, राहु दूसरे भाव में है, चंद्रमा 10वें में, तो भी योग। मतलब 1, 5, 9 साथ में बैठे हुए और अपने से 5वें और 9वें भाव के अंदर जब राहु चंद्रमा का संबंध बनेगा तो यह योग मां काली देवी की उपासना का योग है। ऐसे में माता काली की उपासना करने से विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से व्यक्ति बाहर आता है और कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको बात करता हूं या अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे दुर्गा देवी की उपासना का योग भी हम कुंडली के अंदर से जान सकते हैं। अब ऐसे में हमें यह देखना है कि दुर्गा जी के कॉन्सेप्ट में यहां पर कुछ प्लैनेट्स ऐड होंगे, जैसे कि चंद्रमा, राहु, मार्स और वीनस। चंद्रमा, राहु, मार्स और वीनस ये अब इकट्ठे आपस में संबंध बनाएंगे या तो एक भाव में बैठे हो। जैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए चंद्रमा राहु है यहां पर और मान लीजिए यहां पर वीनस भी बैठा हुआ है और मंगल भी आ गया। तो यह योग अपने आप में दर्शाता है कि यह माता दुर्गा और साथ साथ मां काली की उपासना का योग भी है। माने ऐसे व्यक्ति माता काली की भी उपासना कर सकते हैं और माता दुर्गा की भी उपासना कर सकते हैं, या वो केवल दुर्गा की कर लें तो काली का रूप भी उनके अंदर ही है। तो यह योग जब चारों प्लैनेट इकट्ठे हों एक भाव में तो यह योग बनता है। या फिर चंद्रमा राहु यहां पर है और वीनस मार्स यहां पर आ जाए, या चंद्रमा और राहु यहां आ जाए। मतलब किसी तरीके से भी नाड़ी के अकॉर्डिंग 1, 5, 9 का संबंध अगर बनेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे में ये भी हो सकता है, मान लीजिए वीनस और मार्स यहां आ जाए, या मार्स और वीनस यहां आ जाए, चंद्रमा और राहु यहां पर आ जाए, तो भी ये जब संबंध बनेगा तो यह योग दिखाता है कि ऐसा जातक माता दुर्गा की उपासना कर सकता है या मां काली की, दोनों में से किसी की उपासना कर सकता है। और केवल मां दुर्गा की उपासना अगर देखनी है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जब कुंडली के अंदर शुक्र, मंगल और चंद्रमा का संबंध बनता है तो केवल माता दुर्गा की उपासना करने से लाभ प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए वीनस और मार्स यहां बैठे, ऐसे में चंद्रमा भी यहां पर आ जाता है साथ में, तो ये योग बन जाता है और पूरा 100% रिजल्ट देने योग्य है क्योंकि एक ही भाव में बना है। या चंद्रमा यहां आ जाता है और वीनस मार्स यहां पे है, या मार्स यहां आ जाता है, वीनस यहां आ जाता है, मून यहां आ जाता है। मतलब आपसी त्रिकोण का संबंध जब बनता है या एक दूसरे को 1 and 7 एस्पेक्ट से देखते हैं तो यह योग कहीं ना कहीं केवल मां दुर्गा की उपासना का योग बनता है। जैसा कि मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, चंद्रमा, शुक्र और मार्स जब ये तीनों प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे
तो केवल दुर्गा देवी की उपासना का योग बनता है। तो आज हमने जाना कि कैसे नाड़ी के अंदर हम इन योगों को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।